आज मैं साबित कर दूंगा कि बहुत सारी बीमारियां सिर्फ लोगों के दिमाग में ही होती हैं, वो असल में नहीं होती। तो चलिए गहराई में चलते हैं इस टॉपिक की और खोजते हैं कुछ और अनमोल मोती। Disease that eats into one's mind, into one's heart. You don't have to go beyond all these things. You just have to stop creating those things. If the mind is a diseased organ, then why do you trust it so much? जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन। 2007 में मैंने डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बताया गया था कि एक नौजवान एक बूढ़े बाबा को कुछ बोल देता है और वो बाबा उस नौजवान को श्राप देता है कि तुम कभी भी ठीक नहीं रहोगे। वो नौजवान हंस देता है, घर आता है, उसके बाद उसे अच्छा फील नहीं होता, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसे कमजोरी फील होती है, वो बेड पर लेट जाता है और उसे लगता है कि उसका शरीर ठीक नहीं है। उसके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं पर कुछ नहीं निकलता। डॉक्टर्स उसे दवाइयां दे दे के थक जाते हैं पर वो ठीक नहीं होता। बस यही कहता रहता है कि वो ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा क्योंकि उसे बूढ़े बाबा का श्राप लगा हुआ है। जब सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं होता तो डॉक्टर उसका इलाज करना छोड़ देते हैं और एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। एक बाबा को उसके पास भेजा जाता है जो उससे कहता है कि उसे एक बूढ़े बाबा ने श्राप दिया था, इसकी वजह से उसकी ये हालत है। तो उसका विश्वास जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसे इस बात का कैसे पता चला। तो वो कहता है कि तुम्हारा ये श्राप जो है मैं ख़त्म कर सकता हूँ अगर तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तो वह तैयार हो जाता है, झाड़ फूक की जाती है, तरह तरह के आडंबर किए जाते हैं। उसके बाद वो उसके पेट की तरफ हाथ करता है और कहता है कि तुम्हारा श्राप अभी खत्म हो गया है। ये सब कुछ होने के बाद वो आदमी जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसे वाकई में लगता है कि उसका श्राप अब खत्म कर दिया गया है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हो सकता है आप सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा होता है और इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। और ऐसा होते हुए मैंने खुद अपने साथ देखा है। जब मैं छोटा था तो जहाँ मैं रहता था उन गलियों में एक बाबा घुमा करता था, कहता था कि दांत के कीड़े निकलवा लो, ऐसे वो आवाज़ लगाया करता था। तो उस वक्त मेरे दांत में भी दर्द रहा करता था। तो मेरी मम्मी ने उसे बुलाया और उसने मेरे दांत से इतना बड़ा कीड़ा निकाला जितना सब्जियों वगैरह में होता है। वो कीड़ा इतना बड़ा था कि मैंने ये तक नहीं सोचा कि मैं उसे दोबारा अपने दांत में डाल ही नहीं सकता। अगर मैं उस दांत में, जिस दांत में दर्द था, उस खाली जगह में मैं उस कीड़े को डालूं दोबारा, तो जब मैं अपना मुंह बंद करूंगा तो मैं उस कीड़े को चबा डालूंगा। मैंने ये नहीं सोचा। उस बाबा ने वो कीड़ा मेरे दांत से निकाल कर जमीन पर रख दिया और मैंने मान लिया। पर उस वक्त मैं बच्चा था, इतना लॉजिक नहीं लगा पाया। पर चमत्कार तो तब हुआ जब मेरे दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरी बार मेरे साथ ऐसा तब हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। मुझे टाइफाइड हो गया था और मेरा टाइफाइड जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। 2 महीने के इलाज के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो किसी ने किसी बाबा से झाड़ फूक करवाने की सलाह दी। हम वहाँ गए, उस बाबा ने एक गिलास पर झाड़ू मारा, उसमें जो पानी था उसने कहा कि मैं पी लूँ। मैंने वो पी लिया और उस दिन के बाद फर्क पड़ना शुरू हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ लोग सिर्फ एक गिलास की मदद से पेट की पथरी निकालते हैं बिना कोई कट किए हुए, और वो पथरी वो उन्हें दिखाते हैं कि गिलास में आ गई है। और कमाल की बात तो यह है कि लोगों के पेट का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। मेरे एक दोस्त के साथ भी एक ऐसी ही बात हुई थी। जब उसने वो बात मुझे बताई तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। उसने मुझे बताया कि उसके सिर में दर्द रहा करता था। वो एक बाबा के पास गया और उस बाबा ने उसके सिर से बिना कोई कट किए एक इतना बड़ा कीड़ा निकाल दिया। तो उसके बाद से उसका सर दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, उस वक्त तो मैं बच्चा था जब उस बाबा ने मेरे दांत से वो कीड़ा निकाला था, पर वो इतना बड़ा होते हुए भी ये लॉजिक नहीं लगा पाया कि वो इतना बड़ा कीड़ा उसके सर के अंदर था कहाँ। हमारे दिमाग में इतनी बारीक नसें होती हैं जो एक बाल से भी पतली होती हैं। तो वो कीड़ा उसके दिमाग के अंदर तभी हो सकता है अगर उसकी खोपड़ी बिल्कुल खाली हो, जो कि शायद थी भी। फिर भी अगर खोपड़ी के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो वो कीड़ा वहां नहीं रह सकता। पर क्या करें, उस बाबा ने वो कीड़ा निकाल दिया, उसने वो मान लिया और उसके सर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा हो गया, इसकी बीमारी ठीक हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। जिससे ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं उसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं और इसका इस्तेमाल दवाइयों में भी बहुत किया जाता है। और इसके ऊपर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, मतलब कि नकली दवाइयां बनाने वाली इंडस्ट्री, और इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स भी बहुत करते हैं। एक रीसेंट सर्वे में पता चला कि 50% डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को प्लेसीबो दवाइयां देते हैं, मतलब कि नकली दवाइयां देते हैं, और वो उन दवाइयों से ठीक भी हो जाते हैं और उनका उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास बन जाता है और वो बार बार उसी डॉक्टर के पास आते हैं क्योंकि वो उसकी नकली दवाइयों से ठीक हुए हैं। और इस तरह से उस डॉक्टर का सक्सेस रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा ही डॉक्टर मेरे आसपास भी है। सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसके ऊपर विश्वास इतना ज्यादा है कि सभी उसी के पास जाकर ठीक होते हैं। पर उसके पास कोई डॉक्टरी की डिग्री है भी नहीं, फिर भी उसने बड़े बड़े MBBS किए हुए डॉक्टरों को मात दे रखी है। एक बार मैं अपनी मम्मी को एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले गया जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी, पर मेरी मम्मी का उस पर विश्वास नहीं था। वो बार बार मुझे ये कहती रही कि मुझे उसी के पास जाना है, उसी डॉक्टर के पास जाना है,
मुझे अपनी रिपोर्ट उसी को दिखानी है, सब कुछ दवाइयाँ जो हैं सब कुछ उसी से चेक करवानी है, तब मैं लूंगी। तो मैंने कहा कि मैं जिस डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गया हूँ वो इतना बड़ा है, MBBS की डिग्री है उसके पास, इतनी मैंने फीस दी है, और मेरी मम्मी बार बार उस डॉक्टर के पास जाने को कह रही है जिसकी फीस बहुत ही मामूली है और जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। फिर भी मैं एक सिर्फ विश्वास की वजह से उन्हें उसके पास ले जाता था, उनका मन जो है वो ठहर जाता था, उन्हें विश्वास हो जाता था कि वो ठीक हो जाएंगी, और शायद इसी की वजह से उनकी जो भी रिकवरी हुई वो हुई। क्योंकि पहले भी मैं उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर जा चुका था, उन्हें दिखा चुका था, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर क्योंकि बिना डिग्री वाले उस डॉक्टर के ऊपर उनका इतना विश्वास है, इसीलिए वो उनसे ठीक हो जाती हैं, और उसकी फीस भी बहुत मामूली सी है। इस एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि चाहे मैं उन्हें जितने ही बड़े डॉक्टर के पास क्यों ना ले जाऊं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ उसी डॉक्टर से जिस पर उनका विश्वास है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि ज्यादातर दवाइयां वैसे भी आपको ठीक नहीं करती, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कि आपका किस डॉक्टर पर ज्यादा विश्वास है। इसीलिए विश्वास के नाते मैं उन्हें उस डॉक्टर के पास ले जाता था। इस एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि चाहे मैं उन्हें जितने ही बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसी डॉक्टर से जिन पर उनका विश्वास है। तो इस विश्वास के ऊपर ही नकली दवाइयों की इंडस्ट्री चल रही है। इतना ही नहीं, इस विश्वास के ऊपर सिर्फ नकली दवाइयों की नहीं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही हैं, जिसमें से एक है धर्म की इंडस्ट्री। और ये धर्म की इंडस्ट्री इंडिया में आज से नहीं, बहुत समय से चल रही है, पर रिसेंटली इसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिली है, और तरह तरह के बाबा निकलकर सामने आए हैं। क्रिश्चियनिटी के बाबा लोगों की बीमारियां ठीक करके लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, मुस्लिमों के बाबा लोगों की बीमारियां ठीक करके लोगों को मुस्लिम बना रहे हैं, सिखों के बाबा सिख बना रहे हैं। इसी तरह से बाकी धर्मों के बाबा भी अलग अलग तरह से लोगों को अपनी धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सवाल यह है कि किस धर्म की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे? उसी धर्म की तरफ जिस धर्म में ज्यादा जादूगर हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि न्यू जनरेशन के बाबाओं को नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लोग उन्हीं धर्म के बाबाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे जो ज्यादा बड़े जादूगर हैं। और मैंने देखा है कि जिस हिसाब से क्रिश्चियनिटी इंडिया में बढ़ रही है, क्रिश्चियनों के पास ज्यादा हाई क्वालिटी जादूगर हैं जो ट्रिक्स इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि किसी को भी उन पर विश्वास हो जाए। जितनी अच्छी ट्रिक उतना बड़ा विश्वास, और जितना बड़ा विश्वास उतना ही कट्टर भक्त। ये क्रिश्चियनिटी जो है ये वेस्टर्न रिलीजन है, और अंग्रेजों के पास तो पहले से ही इतने बड़े बड़े जादूगर हैं, हुडनी, क्रिस एंजल से लेकर डायनमो तक। ये जादूगर इतने ज्यादा बड़े हैं, अगर ये लोगों को ना बताते कि ये जादूगर हैं, अगर ये चाहते तो पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना सकते थे। पर शायद इन जादूगरों के जमीर ने इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। पर अगर किसी के पास हुडनी का 20% टैलेंट भी हो तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। और ऐसे लोग लाखों की संख्या में होंगे जो अपने टैलेंट का इस्तेमाल लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए करने के लिए तैयार हो गए होंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं। उन्हें बुरा फील नहीं होता, उन्हें लगता है कि अगर उनके पास कोई टैलेंट है, अगर वो उस टैलेंट का इस्तेमाल किसी को अपने धर्म में लाने के लिए कर रहे हैं, तो वो अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा भी नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। गलत फील करना तो दूर, उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि वो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं, और दूसरा इस काम में इज्जत और पैसा तो है ही, तो दूध भी और मलाई भी। ऐसे ही कई जादूगर सिखों, मुस्लिमों और हिंदुओं में भी होंगे। खैर इनकी बात बाद में करते हैं, पहले बात कर लेते हैं सिखों की। सिखों में हाई क्वालिटी जादूगर बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा ये लोगों के अंदर से भूत निकाल सकते हैं, पैर की मोच ठीक कर सकते हैं, सांप का जहर निकाल सकते हैं, कान से मैल निकाल सकते हैं। वैसे कान से मैल निकालने वाले बाबा नहीं होते, पर छोटे मोटे जादूगर ये भी होते हैं। अगर कोई कस्टमर इनके पास कान से मैल निकलवाने आ जाए तो ये उसके साथ एक डील करते हैं कि एक पैकेट मैल के कितने रुपए, जैसे 2 रुपए या 5 रुपए, तो उस हिसाब से जितने पैकेट कान में से निकलेंगे उतने रुपए ये उस कस्टमर से लेंगे। कस्टमर सोचता है कि चलो कितनी मैल उसके कान में से निकल जाएगी, पर वो जो मैल निकालने वाला है वो उसके कान से पैकेट्स निकालते जाता है, इतनी ज्यादा मैल उसके कान से निकाल देता है, वो बंदा भी सोचता है कि कब कोई आधा ट्रक मैल का उसके कान में उतार गया। तो अपने कान से निकली इतनी मैल सामने देखकर वो ये सवाल तक नहीं पूछता उससे कि अब ये मैल मेरे कान में दोबारा डालकर दिखा। तो अब आप सोचोगे कि ये तो कॉमन सी बात है, क्यों नहीं पूछता कोई? जब कोई ये नहीं पूछता कि इतना बड़ा कीड़ा दिमाग से कैसे निकल गया, ये नहीं पूछता कि इतना बड़ा कीड़ा दांत से कैसे निकल गया, तो कोई ये भी नहीं पूछता कि इतनी सारी मैल कान से कैसे निकल गई। लोग सोचते होंगे कि शायद मेरे कान में इतनी मैल होगी, क्योंकि लोगों को, शायद ज्यादातर लोगों को मुझे लगता है ये लगता है कि उनकी खोपड़ी के अंदर कुछ नहीं है, वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी जा सकता है, जितनी भी मैल जा सकती है, जितनी भी बड़े बड़े कीड़े जा सकते हैं। तो उनकी सोच के हिसाब से वो मैल उनके खोपड़ी में से निकल सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खाली है, उसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सिख बाबाओं की जो लोगों के अंदर से भूत प्रेत वगैरह निकालते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बाबा जो हैं ये रियल सिख नहीं हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तो जब ये गुरु नानक देव जी की बात ही नहीं मान रहे हैं तो ये सिख कैसे हो सकते हैं? तो ये तो बात हुई सिखों की। ऐसे जादूगर बाबा मुस्लिमों के पास भी हैं, हिंदुओं के पास भी हैं, पर जादूगरों के टैलेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़े और अच्छे और टैलेंटेड जादूगर जो हैं वो
क्रिश्चियंस के पास हैं। पर अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिश्चियन जादूगरों को मात देने एक हिंदुओं का जादूगर आ गया है। सुना है ये लोगों की बीमारियों और दुखों को दूर कर देता है। चलो अच्छी बात है, कोई तो लोगों की खुद की बनाई बीमारियों और दुखों को दूर कर रहा है। जब इस बाबा का काफी क्रिटिसिज्म होने लग गया था तब इस बागेश्वर वाले बाबा ने खुद ये बात कही थी कि तब तो कोई कुछ नहीं कहता जब क्रिश्चियन प्रीस्ट और मुस्लिम मुल्ला लोगों की बीमारियों और दुखों को दूर करके लोगों को क्रिश्चियन और मुस्लिम बनाते हैं, और जब ये ऐसा कर रहा है तब लोग क्यों इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और क्यों इतना जल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों? तो उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि बागेश्वर बाबा इस काम को करके बहुत प्राउड फील कर रहा है कि वो हिंदुओं के लिए कुछ कर रहा है, अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है। उन्हें बहुत प्राउड फील होता होगा कि वो लोगों के दुख दूर करने के साथ साथ अपने धर्म को भी फैला रहा है, अपने धर्म की भी सेवा कर रहा है। ऊपर से इज्जत और पैसा तो है ही। देखिए, मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव तौर पर बाबा को पेश नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ये बात ही नहीं कर रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपको वो बात सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ जैसी वो है। अब आप उसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहें वो भी ले सकते हैं कि हाँ यार अच्छी बात है, कोई किसी के दुख दूर कर रहा है, उसके साथ साथ अपने धर्म को फैला रहा है। और अगर आप इसे नेगेटिव तरीके से लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो कि कोई जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं। तो जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आप इस बात को लोगे। मैं कोई नहीं होता ये जज करने वाला कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपको इस बात को सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ जैसी ये बात है। अगर लोगों को छोटे से छोटा मौका भी मिले अपने धर्म को फैलाने का तो वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक पर्पस आता है उनकी लाइफ में कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, अपने धर्म को फैलाया है। तो फिर बाबा के पास तो इतना बड़ा मौका है, एक हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका है, तो उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल आप सोच सकते हैं कि कितना होगा, एक पर्पस ऑफ लाइफ वो कितना बड़ा होगा। तो अगर बागेश्वर बाबा ऐसा कर रहे हैं तो वैसा करेंगे ही, क्योंकि अगर 99% लोगों को बागेश्वर बाबा जैसा काम मिले और उन्हें मौका मिले वैसा करने का तो कोई इस मौके को नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी कहानी विश्वास पर टिकी है। जितना ज्यादा किसी पर्सन की सेंसेस को धोखा होगा उतना ही बड़ा उसका विश्वास होगा। फिर चाहे उन्हें ये धोखा कोई डॉक्टर दे, बाबा दे या ओझा दे, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको सिर्फ इतनी बात बता सकता हूँ कि लोगों की ज्यादातर बीमारियां और दुखों का कारण उनका अपना भ्रम है। भ्रम में फंसे ये कंफ्यूज लोग उस चीज को खुद क्रिएट करके चारों तरफ भागते रहते हैं जो चीज होती नहीं, और जब इन्हें कोई किसी दूसरे भ्रम में फंसाकर उस भ्रम को निकालता है तब ये मान जाते हैं। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, वैसे ही भ्रम को भ्रम काटता है। अगर आपको इन सारे जालों से, कंफ्यूजन से, उन बेकार की बीमारियों और दुखों से निकलना है जो है ही नहीं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ज्ञान, जो आपको सारे जालों, सारी कंफ्यूजन्स और सारे भ्रमों से निकालकर आपको बिल्कुल प्योर कर देगा और आप धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करोगे। आपको मरने के बाद स्वर्ग का भ्रम नहीं पालना पड़ेगा, ज्यादातर वही ये भ्रम पालते हैं जो यहाँ नर्क में होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।